नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वास्तु ज्योतिष पर। मित्रों, अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आप सभी को वास्तु शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, गरुड़ पुराण और जीवन की समस्याओं से जुड़े हुए ऐसे उपाय बताए जाते हैं जो आपके जीवन को खुशहाल और समृद्ध बना सकते हैं। तो मित्रों, आज की इस पावन वीडियो में हम आप सभी को सावन सोमवार की एक ऐसी अद्भुत और चमत्कारी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे अगर कोई भी भक्त सच्चे मन से सुन लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है और उसे कभी भी गरीबी, कष्ट या धन की कमी नहीं रहती। उसके जीवन में हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और वासुदेव ही नहीं, स्वयं भगवान शिव भी प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस कथा को अधूरा सुनता है या बीच में छोड़ देता है तो वह जीवन भर तंगी और दुखों का सामना करता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी से निवेदन है कि इस पवित्र कथा को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो हर भक्त के जीवन में कुछ न कुछ नया सिखा जाता है और जीवन की दिशा बदल देता है। तो चलिए मित्रों, अब कथा की ओर बढ़ते हैं। यह कथा बहुत पुराने समय की है, जब एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। वह ब्राह्मण बहुत ही धार्मिक था, लेकिन उसका जीवन अभावों से भरा हुआ था। रोज की रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी। उसकी पत्नी भी बड़ी ही साध्वी और धर्मपरायण थी। दोनों मिलकर पूजा पाठ करते रहते, लेकिन जीवन में सुख नहीं था। एक दिन ब्राह्मण को स्वप्न में भगवान शिव के दर्शन होते हैं और वे कहते हैं, हे ब्राह्मण, अगर तुम अपने जीवन की कठिनाइयों से मुक्ति पाना चाहते हो तो सावन के सोमवार का व्रत करो और सच्चे मन से मेरी कथा का श्रवण करो। यह व्रत न केवल तुम्हें सुखी बनाएगा, बल्कि तुम्हारे जीवन की सारी विपत्तियां हर लेगा। अगले ही दिन से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने सोमवार का व्रत शुरू किया। हर सोमवार वे व्रत रखते, शिवजी की पूजा करते और कथा सुनते। धीरे धीरे उनके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में अन्न की कोई कमी नहीं रही। आसपास के लोग यह देखकर चकित हो गए कि इतने गरीब ब्राह्मण के यहाँ कैसे समृद्धि आने लगी था। तभी से यह कथा प्रसिद्ध हो गई और लोग इस कथा को श्रद्धा से सुनने लगे। तो मित्रों, यह तो थी प्रारंभिक झलक। अब जब आप कहेंगे तब हम आपको पूरी कथा विस्तार से सुनाएंगे और आपको एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव देंगे जिसे आप ताउम्र याद रखेंगे। चलिए मित्रों, आपका ज्यादा समय नष्ट न करते हुए हम उस दिव्य कथा को सुनते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाई थी और जो आज भी इस धरती पर हर भक्त के जीवन को उजागर कर रही है। मित्रों, यह उस समय की बात है जब देवी सत्यभामा एक बार भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए गोकुलधाम पधारी थीं। गोकुलधाम का पावन वातावरण इतना सुंदर था कि वहां पहुंचने वाला हर जीव मात्र मंत्रमुग्ध हो जाता था। वहां की हवाओं में भक्ति की सुगंध थी। वृक्षों पर बैठी कोयलें भगवान के नाम का संकीर्तन कर रही थीं और समस्त धाम में सुख और शांति की छाया थी। देवी सत्यभामा जैसे ही वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। उनके दर्शन मात्र से मन शांत हो जाता है, आंखों में एक अनोखी चमक आ जाती है और हृदय में भक्ति की लहरें उठने लगती हैं। देवी सत्यभामा ने विनम्र होकर भगवान के चरणों में प्रणाम किया और वहां बैठकर कहा, हे प्रभु, आज मैं आपके पास कुछ प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आई हूं। मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं हैं जिनका समाधान आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप ही सृष्टि के रचयिता हैं और आप ही जगत के पालनहार। तब भगवान श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुम अपने सभी प्रश्न निसंकोच होकर पूछो। तुम्हारे मन की जो भी जिज्ञासा है मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा, क्योंकि भक्त की भावना मेरे लिए सर्वोपरि है। तब देवी सत्यभामा ने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे प्रभु, मैंने सुना है कि सावन सोमवार का जो व्रत होता है उसकी कथा जो भी भक्त सच्चे मन से सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और दुखों की छाया सदा के लिए समाप्त हो जाती है और उस पर भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। तो कृपया प्रभु, आज आप मुझे वह दिव्य सावन सोमवार व्रत कथा सुनाइए जिससे मैं भी उस पुण्य का भागी बन सकूं।
तब भगवान श्री कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, हे देवी, मैं तुम्हें वह व्रत कथा अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, यह कथा अत्यंत पवित्र और प्रभावशाली है, इसलिए तुम इसे शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि यदि तुमने इसे अधूरा छोड़ दिया या बीच में छोड़ दिया तो इसका दुष्परिणाम तुम्हें भोगना पड़ेगा, और यह शपथ मैं स्वयं तुम्हें दे रहा हूं। यह सुनकर देवी सत्यभामा हाथ जोड़कर भगवान से कहती हैं, हे प्रभु, आप मुझे वह व्रत कथा सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस पवित्र कथा को पूरे श्रद्धा भाव से शुरू से लेकर अंत तक सुनूंगी और एक भी शब्द नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह कथा केवल सुनने की नहीं है, बल्कि यह आत्मा को जागृत करने वाली और जीवन को आलोकित करने वाली कथा है। तो चलिए अब हम आपको वह पवित्र और चमत्कारी कथा सुनाते हैं जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवी सत्यभामा को सुनाया था, और जो आज भी उस हर भक्त का जीवन बदल देती है जो सच्चे मन से इसे श्रवण करता है। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक निर्धन पंडित रहता था। उसका नाम लोग श्रद्धा से पुकारते थे, लेकिन उसके जीवन में दुखों का सागर था। वह जन्म से ही गरीब था, लेकिन उसका मन बहुत ही निर्मल और भगवान शिव की भक्ति में डूबा हुआ था। उसके पास रहने को टूटी हुई झोपड़ी थी, पहनने को पुराने कपड़े थे, और खाने के लिए तो कई बार अन्न के एक एक दाने को भी तरसना पड़ता था। गांव के लोग उसे देखकर हंसी उड़ाते थे, कोई उसे बेवकूफ कहता, कोई आलसी कहता, लेकिन उस पंडित के मन में कोई भी क्रोध या घमंड नहीं था। वह बस भगवान शिव का नाम जपता रहता था। उसे यही विश्वास था कि एक दिन प्रभु उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे और उसका जीवन भी बदलेगा। लेकिन दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, और उसके हालात जैसे थे वैसे ही बने रहे। कभी तो ऐसा समय आता था कि 3-3 दिन तक घर में चूल्हा भी नहीं जलता था। उसकी पत्नी भी बहुत साध्वी थी, लेकिन भूख और दुख के कारण उसके चेहरे पर भी अब चिंता की रेखाएं उभरने लगी थीं। पंडित जी हर रोज सुबह उठकर नदी किनारे स्नान करते थे और फिर पास के शिव मंदिर जाकर बेलपत्र और जल से भगवान शिव का अभिषेक करते थे। लेकिन जब चारों ओर से तंगी और भूख ने उन्हें घेर लिया, तो एक दिन वह बहुत व्याकुल हो उठे और बिना किसी से कुछ कहे अकेले जंगल की ओर निकल पड़े। उनका मन बहुत भारी था, आंखों में आंसू थे और हृदय में भगवान शिव से एक ही सवाल था कि हे प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी है? क्या मेरा मन शुद्ध नहीं? क्या मेरी श्रद्धा सच्ची नहीं, जो आज तक आपने मेरी सुध नहीं ली? जब वह जंगल में गहराई तक पहुंच गए तो उन्होंने देखा कि एक दूर से धुआं उठ रहा है। जब उन्होंने उस दिशा में ध्यान से देखा तो पाया कि वहां पर एक साधु की छोटी सी झोपड़ी बनी हुई है। पंडित जी थक कर चूर हो चुके थे, उनके पैरों में बल नहीं बचा था, लेकिन फिर भी वह उस झोपड़ी की ओर धीरे धीरे बढ़ते गए। और जब वहां पहुंचे तो साधु तो उस समय ध्यान में लीन थे, लेकिन पंडित जी चुपचाप उनके द्वार के पास बैठ गए। कुछ कहे बिना बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे और मन ही मन वह भगवान से कुछ संकेत की प्रार्थना कर रहे थे। साधु जी ध्यान से उठे और जैसे ही उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी जो चुपचाप द्वार के पास बैठा हुआ था, उनकी आंखों में करुणा की लहर दौड़ गई। उन्होंने देखा कि वह व्यक्ति बेहद थका हुआ है, उसके शरीर पर धूल जमी है, चेहरा उदासी से ढका हुआ है और आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। तब साधु जी ने अपना दयाभाव से भरा स्वर ऊंचा किया और कहा, हे वत्स, तुम कौन हो और तुम इतनी व्याकुल और दुखी अवस्था में यहां कैसे पहुंचे हो? बताओ, अपने मन की सारी पीड़ा मुझे निःसंकोच होकर कहो, क्योंकि जो भी अपने दुखों को बांटता है उसका बोझ आधा हो जाता है। साधु की वाणी इतनी कोमल और स्नेह भरी थी कि पंडित जी का मन भर आया और वे रोते हुए बोले, हे महाराज, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। जन्म से ही निर्धनता मेरे जीवन का हिस्सा रही है, लेकिन मैंने कभी भी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। मैं हर रोज प्रभु की पूजा करता हूं, व्रत करता हूं, मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूं, लेकिन न जाने क्यों मेरे जीवन में सुख का एक पल भी नहीं आया। भूख और अभावों ने मेरी जिंदगी को नर्क बना दिया है। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी भक्ति पर सवाल करते हैं, लेकिन मैं फिर भी हर दिन ईश्वर की उपासना करता हूं। आज जब जीवन से पूरी तरह निराश हो गया तो सोचा कि इस जंगल में आकर कुछ शांति मिलेगी, लेकिन यहां आकर
आपकी झोपड़ी देखी तो मन में एक आशा जगी, इसलिए चुपचाप बैठ गया। शायद ईश्वर ने ही मुझे आपके पास भेजा है, ताकि मैं अपनी सारी पीड़ा किसी से कह सकूं। साधु जी ने उस दुखी पंडित को ध्यान से देखा और उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ क्षण तक मौन रहे, जैसे कोई ईश्वरीय संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हों। फिर उन्होंने धीरे से आंखें खोलीं और पंडित के सिर पर हाथ रखकर बोले, हे वत्स, तुम्हारा दुख वास्तव में गहरा है, लेकिन तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुम्हारा विश्वास डगमगाया नहीं, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। आज तुम यहां आए हो तो निश्चित रूप से यह केवल संयोग नहीं, बल्कि ईश्वर की योजना है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो केवल कथा नहीं, बल्कि जीवन का सार है। यह कथा सावन के पवित्र सोमवार व्रत की है, जिसे जिसने भी श्रद्धा से सुना और किया, उसका जीवन ईश्वर ने धन धान्य से भर दिया। दुख उसके पास फटकते भी नहीं, और दरिद्रता उसका नाम भी नहीं लेती। हे वत्स, एक समय की बात है। एक नगर में एक राजा राज्य करता था, जो बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। वह अपने राज्य की प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही बड़े भक्तिभाव से भगवान शिव की पूजा करते थे, लेकिन वर्षों तक कोई संतान उन्हें प्राप्त नहीं हुई। रानी ने कई व्रत किए, यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन जब कोई उपाय सफल नहीं हुआ, तो एक दिन रानी ने निश्चय किया कि वह स्वयं सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखेगी और भगवान शिव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करेगी। रानी ने पूरे नियम और विधि के अनुसार व्रत की शुरुआत की। हर सोमवार को वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती, स्नान करती और शिव मंदिर जाकर बेलपत्र, अक्षत पुष्प और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करती और दिन भर उपवास करती। शाम को कथा श्रवण करती और दीप जलाकर आरती करती। इस प्रकार उसने पूरे सावन महीने के 4 सोमवार का व्रत किया और अंत में शिवजी के चरणों में अपनी मनोकामना रख दी। कुछ ही समय के बाद रानी को गर्भधारण हुआ और एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और गुणवान पुत्र का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं और सभी को यह विश्वास हो गया कि यह चमत्कार सावन सोमवार के व्रत और शिवजी की कृपा का परिणाम है। तभी से उस राज्य में हर घर की स्त्री और पुरुष सावन सोमवार का व्रत करने लगे और उस राज्य में किसी को भी संतान की कमी नहीं रही। हे वत्स, यह तो केवल एक दृष्टांत था। अब मैं तुम्हें एक और कथा सुनाता हूं, जो एक साधारण स्त्री की है और जिसने केवल श्रद्धा और भक्ति के बल पर अपने जीवन की दिशा बदल दी। एक गांव में एक गरीब महिला अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति बहुत बीमार रहता था और घर की स्थिति बहुत दयनीय थी। महिला दिन भर मजदूरी करके घर चलाती थी और रात को अपने पति की सेवा करती थी। उसका जीवन दुखों से भरा था, लेकिन उसने कभी भी अपने मन में हताशा नहीं आने दी। वह हर सुबह मंदिर जाती और भगवान शिव से अपने पति के स्वास्थ्य और घर की स्थिति सुधरने की प्रार्थना करती। एक दिन गांव की एक वृद्ध स्त्री ने उसे बताया कि अगर वह सावन के महीने में सोमवार का व्रत रखे तो भगवान शिव उसकी सारी समस्याएं दूर कर सकते हैं। महिला ने बिना समय गंवाए व्रत का संकल्प लिया और पहले ही सोमवार से उसने उपवास शुरू किया। वह दिन भर निर्जल रहकर शिवजी का पूजन करती और शाम को कथा श्रवण करती। उसके पास कथा की कोई पुस्तक नहीं थी, तो वह गांव की वृद्धा से कथा सुनकर उसे मन ही मन दोहराती थी। जैसे जैसे सोमवार बीतते गए, उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसका पति धीरे धीरे स्वस्थ होने लगा, मजदूरी में अच्छा धन मिलने लगा और आसपास के लोग भी उसकी मेहनत और श्रद्धा को देखकर उसकी सहायता करने लगे। सावन का महीना समाप्त होने से पहले ही उसका जीवन पूरी तरह से बदल चुका था और यह देखकर उसने भगवान शिव की एक छोटी सी मूर्ति अपने घर में स्थापित कर दी और प्रण लिया कि वह हर साल सावन में यह व्रत रखेगी और दूसरों को भी इसके महत्व के बारे में बताएगी। हे वत्स, यह केवल 2 कथाएं नहीं, बल्कि उस अनंत कृपा की झलक हैं जो सावन सोमवार के व्रत के माध्यम से भगवान शिव अपने भक्तों को प्रदान करते हैं। यह व्रत केवल शरीर का नहीं, आत्मा का शुद्धिकरण भी करता है। यह व्रत न केवल हमारी इच्छाओं को पूर्ण करता है, बल्कि हमें धैर्य, तपस्या और श्रद्धा की असली परिभाषा भी सिखाता है। अब मैं तुम्हें बताता हूं इस व्रत को कैसे किया जाता है। सावन के प्रत्येक सोमवार को
प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर या मंदिर में शिवलिंग का जल अभिषेक करना चाहिए। बेलपत्र, पुष्प धतूरा, अक्षत चंदन और भस्म से शिवजी की पूजा करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखना चाहिए और शाम को शिवजी की कथा सुननी चाहिए। कथा के बाद दीप जलाकर आरती करनी चाहिए और फिर भगवान से अपने मन की कामना कहनी चाहिए। यह व्रत पूरे सावन मास में कम से कम 4 सोमवार तक करना चाहिए। और यदि श्रद्धा हो तो पूरे 16 सोमवार तक भी किया जा सकता है। कई भक्तों ने इस व्रत के प्रभाव से नौकरी, व्यापार, विवाह, संतान और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं का समाधान पाया है। कई घरों में वर्षों से जो सुख चैन खो चुका था वह फिर लौट आया है, और कई ऐसे भक्त जो आत्मिक रूप से टूट चुके थे उन्होंने इस व्रत के माध्यम से फिर से जीवन में ऊर्जा पाई है। हे वत्स, जब भक्त सच्चे मन से किसी व्रत को करता है और कथा को ध्यान से सुनता है तो वह केवल ईश्वर को नहीं बुलाता, वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। सावन सोमवार का यह व्रत कोई दिखावा नहीं है, यह आत्मा का वह मार्ग है जो सीधे भगवान शिव के द्वार तक जाता है। इसीलिए जो इस व्रत को करता है और कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में चाहे कितनी भी काली रातें क्यों ना हो, प्रभु स्वयं उसके जीवन में प्रकाश फैलाते हैं। हे वत्स, अब तुम समझ गए हो कि तुम्हारा जीवन क्यों अब तक संघर्षों से भरा रहा, क्योंकि तुम्हारी श्रद्धा थी लेकिन उसके साथ व्रत और तप की ऊर्जा नहीं जुड़ी थी। अब अगर तुम संकल्प लो कि इस सावन मास में सोमवार का व्रत करोगे और भगवान शिव की इस पवित्र कथा को श्रद्धा से सुनोगे, तो तुम्हारा जीवन भी उस रानी, उस स्त्री और उस राज्य के समान आनंदमय हो जाएगा। साधु जी की वाणी जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, पंडित जी की आंखों से आंसू बहते रहे। उनका हृदय हल्का होता गया और उन्होंने साधु जी के चरणों में गिरकर प्रणाम किया और कहा, हे गुरुदेव, आपने आज मेरे जीवन की दिशा बदल दी। अब मैं भी यह व्रत करूंगा और हर सोमवार सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करूंगा और इस कथा को अपने गांव के हर व्यक्ति को सुनाऊंगा ताकि उनके जीवन में भी प्रकाश आ सके। साधु जी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे वत्स, भगवान शिव की कृपा अपरंपार है। बस अपने मन को शुद्ध रखो और श्रद्धा से अपना मार्ग चुनो, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है और शिव में ही समस्त ब्रह्मांड की गति है। इसी के साथ वह कथा समाप्त होती है। मित्रों, यदि आप भी इस कथा को सच्चे मन से सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा अब आपके द्वार पर है। बस अब आपको सावन सोमवार के दिन व्रत करना है और इस कथा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना है, क्योंकि यही वह मार्ग है जो आपको दुख से सुख की ओर और अधर्म से धर्म की ओर ले जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कथा समाप्त करते हुए देवी सत्यभामा की ओर देखते हैं। उनके चेहरे पर सौम्यता और नेत्रों में एक दिव्य चमक होती है। वातावरण पूरी तरह शांत हो चुका होता है और केवल शंख की मधुर ध्वनि दूर से सुनाई दे रही होती है। भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तुमने वह कथा श्रवण कर ली है जिसे सुनना मात्र भी जीवन के सारे पापों का नाश कर देता है। अब तुम बताओ, क्या तुम्हें यह कथा पसंद आई? क्या तुम्हारे मन में अब भी कोई शंका शेष है? क्या इस व्रत की महिमा ने तुम्हारे अंतःकरण को छू लिया है? तब देवी सत्यभामा के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है। वह हाथ जोड़कर भगवान के चरणों में शीश झुकाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, यह कथा तो केवल व्रत की नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करने वाली अमृत समान ज्ञान की गंगा थी। इसे सुनकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मेरा समस्त जीवन सुधर गया हो। अब मुझे किसी और प्रश्न की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि आपने मुझे वह मार्ग दिखा दिया है जो सीधे शिव की शरण में ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे देवी, यही तो इस कथा की वास्तविक शक्ति है। जो इसे श्रद्धा से सुनता है उसका जीवन बदल जाता है, उसके भाग्य के द्वार खुल जाते हैं और उसका हृदय भगवान शिव के प्रेम से भर जाता है। तुमने इस कथा को श्रद्धा से सुना, यह तुम्हारे पुण्य का फल है और अब तुम इस व्रत को अपने जीवन में उतारोगी तो निश्चित रूप से तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध होंगे। मित्रों, अगर आपने भी यह कथा सच्चे मन और श्रद्धा भाव से सुनी है तो समझ लीजिए कि भगवान शिव की कृपा अब आप पर होने ही वाली है। अब देर मत कीजिए, इस सावन के सोमवार से ही व्रत की शुरुआत कीजिए। अपने मन को शुद्ध कीजिए और भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। अगर आपको यह पवित्र कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर घर में भगवान शिव का आशीर्वाद बरसे और हर जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। और हाँ मित्रों,
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह की धार्मिक कथाएं, उपाय और जीवन को बदलने वाले रहस्य आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो मिलते हैं एक और नई कथा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।